में बेनज़ीर भुट्टो आए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के डॉटर प्राइम मिनिस्टर बने। उनका हत्या किया गया, समाज उनको स्वीकारा नहीं या जो हुआ हो। सल्तनत पीरियड में रजिया सुल्ताना महिला शासक, बहुत उथल पुथल है, आप जाकर पढ़िए। क्लियोपेट्रा के बारे में आप पढ़िए, मिस्र की एक रानी थी वो, आप पढ़िएगा तो पता चलेगा क्या होता है। हम ये कर रहे हैं कि ये जितनी भी घटनाएं हैं और महिलाएं हैं, इनके इर्द गिर्द जो भी घटनाएं हुई है, एक संयुक्त परिवार के अंदर में हुआ है। संयुक्त परिवार होने की वजह से हुआ है। हमारा जो सोशलिस्ट है अभी, वो जब हम परिवार के बारे में, सोशल लाइफ के बारे में बात करते हैं, तो न्यूक्लियर फैमिली और ज्वाइंट फैमिली पर बात होता है। बहस भी होता है, आजकल बहस भी होता है कि ये ज्वाइंट फैमिली में ये था, दादाजी थे तो ये वो, बहुत सारी बातें होती है। न्यूक्लियर फैमिली में कोई देखने वाला नहीं है, हर का डिमेरिट मेरिट है, ठीक है ना। सामाजिक सुरक्षा संयुक्त परिवार में है, जो न्यूक्लियर फैमिली सामाजिक सुरक्षा नहीं है। न्यूक्लियर फैमिली में विकास अधिक होता है। तो कहने का मतलब है कि सामाजिक व्यवस्था। अब हम मुद्दे की बात पर आते हैं। क्या होता है जब संयुक्त परिवार टूट कर अलग अलग न्यूक्लियर होता है, या क्या हो सकता है जब न्यूक्लियर परिवार जुटता है, ठीक है। दोनों स्थिति शुरुआती दौर में विस्फोटक होता है। जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन, फिजन और फ्यूजन होता है, उसी तरह परिवार है। जब एक संयुक्त परिवार बेटों में बंटवारा होता है तो वो भी विस्फोटक होता है। उसमें कोई शक्तिशाली होता है, कोई कमज़ोर होता है, माता पिता का दुर्व्यवस्था हो सकता है, समाज में आपका उठना बैठना मुश्किल हो सकता है, ठीक है। ये कहानी होती है जब आपका संयुक्त परिवार बिखरता है, माँ बाप पर भी लांछन लगता है, संभाल नहीं पाया। पॉजिटिव चीज़ कोई नहीं देखेगा। विस्फोट जो होता है उसमें से जो नेगेटिव चीज़ आता है बिखराव का, उसके बारे में सब देखेगा, ठीक है। कहीं कभी दो चार भाई है तो किसी एक भाई पर तोहमत लगेगा, सब चीज़ वो बेईमानी कर लिया, उसको ये नहीं दिया। ये भारतीय सभ्यता, भारतीय समाज में आम बात है। अब फिजन जब जॉइंट होता है, चार पांच न्यूक्लियस फैमिली अपना पेरेंट संयुक्त फैमिली के साथ कभी भी बॉन्डेड हुआ है, चाहे कम समय के लिए हुआ है या अधिक समय के लिए हुआ है। जब ये स्थिति उत्पन्न होता है, जैसे किसी ओकेजन में, शादी विवाह या पर्व त्योहार में अगर एक साथ आता है, तो डिस्कशन का सबसे अधिक है ना, जो वाद विवाद का सबसे अधिक जो मुद्दा होता है, पैसा ही होता है, ठीक है। वो खेत से आया हुआ धन कहाँ गया, पिताजी का पेंशन कहाँ गया है, तो वो जो है सो अपने रूम में ऐसा करवा लिया, इसलिए हमारे रूम में ऐसा आ रहा है, ठीक है। यह बात चाहे एक दिन के लिए हो, घर पर जाए, 10 दिन रहे, होता है। अगर किसी कारण से संयुक्त परिवार अलग अलग हो गया, चार पांच बच्चे, दो बच्चे अलग अलग चले गए, उनका इम्पैक्ट उतना नहीं है, क्योंकि फिर अलग जाके अपना वो लड़ाई लड़ते हैं जीवन के लिए। कभी कभी माता पिता भी आए, आप भी गए माता पिता के पास, लेकिन कई सारा न्यूक्लियर परिवार अगर एक जगह आ गया रहने के लिए, स्थिति बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। अगर सामंजस्य नहीं है तो बहुत बड़ा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। जिम्मेवारी किसकी है इसी को ठीक करने का? भाइयों में सबसे बड़े भाई थे राम, ठीक है। आँख से पानी आता है, पता नहीं क्यों। भाइयों में सबसे बड़े भाई थे युधिष्ठिर, ठीक है। उन्होंने अपने संयुक्त परिवार को बचा लिया, लेकिन बड़ी कष्ट हुआ था। आज ये महाभारत और रामायण का समय नहीं है कि भाई जो है सो बर्दाश्त करेगा। तो आपको या किसी को जो इस सीजन के कारण जो सबसे अधिक
प्रभावित होते हैं। इस स्थिति से अगर आपको संभलना है तो एकमात्र उपाय है शिक्षा, एडुकेशन। फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में नहीं बोल रहा है, आसपास बात कीजिए, देखिए, उससे शिक्षित होइए। ये सब चीज़ के बारे में लिखा हुआ नहीं रहता है। ठीक है, तो ये शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और प्लस कि अगर थोड़ी भी समझदारी है तो जो भाइयों में जो संपन्न है ना, उनका ये जिम्मेवारी बनता है कि उनका आचरण ऐसा हो कि उसके ऊपर उसका प्रभाव दूसरे के ऊपर ऋणात्मक नहीं हो, नेगेटिव इफेक्ट नहीं हो। भाई आप घर में गए, संयुक्त परिवार में रहने के लिए गए, या जो है 10 दिन के लिए गए, 1 साल के लिए गए, जीवन भर के लिए गए, आप कोई ऐसा व्यवहार नहीं करें जिससे आपके परिवार, आपके ब्लड रिलेशन में ही रहने वाले आदमी को नेगेटिव भावना है। बहुत सारा इससे क्राइम आता है। आप क्राइम पेट्रोल वगैरह जो सीरियल होता है देखा कीजिए, ठीक है ना। घर के अंदर ही एक भाई दूसरे भाई को मार देता है, एक पत्नी दूसरे पत्नी के ऊपर लांछन लगाती है, ये सब चलता है। माता पिता की क्या स्थिति होती है? माता पिता अगर स्ट्रांग नहीं है, जो कि अक्सर आज के डेट में स्ट्रांग नहीं रहता है, क्योंकि सभी इंडिपेंडेंट है ना, तो यह स्ट्रांग नहीं रहता है, तो माता पिता एक मूक दर्शक बन के रह जाते हैं। समय देखकर कभी इस भाई का पक्ष लेंगे, कभी उस भाई का पक्ष लेंगे। वो भी सोचते हैं कभी इस सिचुएशन में कैसे एडजस्ट करना है। एक और बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि घर में अगर एक भाई है तो कोई दिक्कत नहीं, एक बहू है, 2-3 भाई है, एक से अधिक भाई है, तो माँ बाप का व्यवहार भी पक्षपातपूर्ण होता है। ठीक है, उनका झुकाव भी किसी विशेष बेटे की तरफ ही होता है। देखिए, सामाजिक अवस्था है, किसी को दुख नहीं लगना है, किसी को अच्छा नहीं लगना है। इस सामाजिक व्यवस्था भगवान जी बना के भेज दिया, वैसे आप क्या करेगा आप? लेकिन इंसान दुनिया का सबसे बुद्धिजीवी यह क्रिएचर है, तो आपको व्यवहार ऐसा करना है, आपको समाज को बचा के रखना है। ठीक है ना। जो भाई शक्तिशाली है, शक्तिशाली कैसे? पैसे से। जिसका सामाजिक रुतबा अच्छा है, जिसके पास पैसा अच्छा है, जिसके पास नौकरी अच्छा है, दूसरा भाई के पास पैसा हो नहीं हो, नौकरी हो नहीं हो, वो भी कमा रहा हो, ठीक है ना। आप दोनों को ऐसा व्यवहार करना है कि आपका परिवार बचा रहे है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि बाहर वाले को दिखाने के लिए कुछ कष्ट सहिए, दिक्कत क्या है, कुछ थोड़ा सा कष्ट आ जाना क्या है। ऐसा नहीं कि दूसरे को दिखाने के लिए आपने कुछ ऐसा कर डाला है कि उसी घर में रहने वाले दूसरे को तकलीफ हो जाए। ठीक है, आप समझिए, आप समझने वाला बात है। एक जो ज्वाइंट परिवार का जो घर होता है, 1-2 रूम किसी के हिस्से में आता है, आप अपने रूम में पिज़्ज़ा मंगा के खाएंगे डले, और दूसरा भाई वो सक्षम नहीं है, तो आप सोचिए। ये सोचने वाली बात है। सब नहीं सोच सकता है, लेकिन सोचना चाहिए। या तो आप बांट के खाइए, या वो आचरण आप नहीं कीजिए, सूट नहीं करता है वो, है ना। ये खतरनाक चीज़ है। ठीक है ना। ठीक है, आप बहुत पैसे वाले हैं, सब चीज़ है, आप रहिए ना, अलग रहिए, कभी कभी आते रहिए, अपना रूम को लॉक करके रखिए, हो गया। घर संपत्ति में जो होता है बंटवारा, वो सब पैसा जो है सो अपना आधा आधा, या 3 भाई 3 हिस्सा लगा के दीजिए, फादर को भी चाहिए। ठीक है, लेकिन छुप छुप के घर के अंदर आप खाए चिकन बिरयानी, और आपका भाई एक रोटी पर भी मुसीबत है। ठीक है ना, तो ये तो सोच अच्छा बात नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। जब आप एक दीवार के अंदर में रहते हैं, तो आपको मर्यादा सोचना। देखिए, एकता कपूर का सीरियल नहीं चल रहा है, ये वास्तविक जिंदगी है ना। इसमें रिटेक नहीं होता है, एक एक वर्ड जो बोलते हैं, एक एक आचरण जो करते हैं, वो रिवर्स नहीं होता है कि फिर से शूट करते हैं इसको। ये एक खतरनाक सिचुएशन है। अगर आपके रहते हुए आपके परिवार के अंदर में आपके कारण आपके परिवार का कोई सदस्य पीड़ित हो रहा है या गिलानी महसूस कर रहा है, ये बहुत ही खतरनाक है। हम कई ऐसा एग्जाम्पल देख चुके हैं। हम कई ऐसा एग्जाम्पल देख चुके हैं इस चीज़ का, कि एडवर्स सिचुएशन पैदा हो जाता है। एक भाई डॉक्टर